जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 कंप्लीट पेपर करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे जैक बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं, आप सभी जल्दी से हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। आज हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, जिसमें आप लोग का फाइनल एग्जाम का सेम पेपर पूछे जाएंगे, उस तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं। और कुल आप लोग के लिए 30 अंक का, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा वो 30 अंक का होगा। उसका पूरा पैटर्न के साथ लाया गया सवाल है और समय आप लोग के लिए 2 घंटा दिया जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए क्योंकि समय बहुत कम है। तो आइए सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी खंडे से जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 10 तक पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से हमारा आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है घायल की जान बचाना। यानी कि जब कोई व्यक्ति घायल होता है तो सबसे पहले उसका जान बचाना ही प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। और साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए कि समान रक्तचाप कितने होने चाहिए। तो 120/80 होना चाहिए। ये भी आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया जो है वो खून की कमी से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आयरन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई। तो ये 1995 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। और वहीं कोविड-19 की शुरुआत कब हुई। तो 2019 ईस्वी से शुरू हुआ। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत है उबला हुआ पानी, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोग इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी डब्ल्यूएचओ का। तो 1948 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो टीबी जो है सो संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न संख्या 7 की ओर पहुंचते हैं, जहाँ पे कहता है कि हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए। देखिए, समय बहुत कम है और 1 महीना का समय आप लोग के पास बचा हुआ है। वैसे आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन समय रहते हुए आप लोग जितने भी वीडियो है आप लोग बारीकी से उसे अध्ययन करके जाए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सारे बच्चों को वीडियो पहुँच सके। तो हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले स्थिर करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कहता है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है। तो ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किससे फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया जो फैलता है वो मच्छर काटने से फैलता है। इसके अलावा बीसीजी का पूरा नाम भी पूछा जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो बी से बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। और बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तापेदिक यानी टीबी से पीड़ित व्यक्ति को लगाया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला और आखिरी प्रश्न है। ये स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ क्या हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण करना स्वास्थ्य का सबसे अच्छा अर्थ है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रत्येक दिन योगा व्यायाम करनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक होता है। तो अब हम खंडे को कंप्लीट कर चुके हैं और खंडवी की ओर पहुँचे हैं, जहाँ पे प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिसमें से हमारा पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि प्राथमिक
उपचार क्या है? आप सभी को बहु इससे पहले के वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपचार के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, दुर्घटना या बीमारी के समय डॉक्टर के आने से पहले दिया गया तत्कालिक उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि संतुलित आहार क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, संतुलित आहार वैसे आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जो हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में प्रदान कर सके। वहीं 30 नंबर यानी कि नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है, स्वच्छता से क्या लाभ है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, रोगों से बचाव, अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ वातावरण मिलता है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें अपने घरों के आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कि हमें नियमित रूप से स्नान करनी चाहिए, हमें नियमित रूप से कपड़ों को बदलने चाहिए, कपड़ों की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, खाना खाने से पहले हाथों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। और हाथों की सफाई कितने करनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड तक हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाथों के नाखून वगैरह को भी विशेष रूप से समय समय पर कटाई करनी चाहिए। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्तस्राव क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि शरीर से अधिक मात्रा में रक्त का बहना रक्तस्राव कहलाता है। और रक्तस्राव को नियंत्रण कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है, जो कि रक्त के थक्का को बना देता है। तो रक्तस्राव जो है हमारे हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। आगे हमारा प्रश्न कहता है कि टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो रोगों से बचाव हेतु शरीर में वैक्सीन देना टीकाकरण कहलाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 2019 में जब आया था, तो इसके उपचार के लिए हमें वैक्सीनेशन लगाया गया था। इसके अलावा टीबी से पीड़ित व्यक्ति को भी टीका लगाया जाता है, टिटनेस वगैरह, बीसीजी का टीका लगाया जाते हैं। तो बहुत सरकार प्रकार के जो टीके होते हैं, पोलियो का टीका भी हमें ले दिया जाता है। और ये सभी टीका हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होता है। तो इस तरह से हमने 2 अंक के जो हमारे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का समर्थन ही नहीं बल्कि सभी बच्चे का तैयारी होना चाहिए, इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाएँ। और हेल्थ केयर से संबंधित जो भी सवाल जवाब है, आप लोग हमें बेहिचक कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग 10 के विद्यार्थी हैं और पेपर में आप लोग का 95 या 90 से ऊपर अंक नहीं आते हैं, तो आप लोग के लिए पढ़ना फिर बेकार है। इसलिए मेहनत कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अभी से तैयारी में लगे रहें। अब हम खंड सी की ओर पहुँच चुके हैं। खंड सी में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक 5 अंक के प्रश्न है और कुल 2 प्रश्न को ही बनाने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो खंड सी का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक उपचार के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले इसका निम्न उद्देश्य होते हैं, जिसमें से पहला है जीवन रक्षा, यानी कि जीवन शारीरिक को रक्षा प्रदान करना। दूसरा, स्थिति को बिगड़ने से रोकना। अगर कोई रोगी है या फिर पेशेंट है और उनके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर बिगड़ रहा है, तो उनका तबीयत जो है ठीक करना या फिर बिगड़ने से बचाना ही दूसरा इसका कारण होता है। तीसरा जो है शीघ्र स्वास्थ्य होने में सहायता करना, मतलब बहुत जल्द स्वास्थ्य करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा इसका काम होता है, स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है दर्द कम करना, यानी कि अनचाहे दर्द वगैरह सब को जितना ज़्यादा हो सके कम से कम समय में राहत पहुँचाना। वहीं अगला इसका पॉइंट है रोगी को सुरक्षित करना, मतलब कि रोगी को सुरक्षित करना ताकि किसी प्रकार की जो लोगों में डर की भावना होती है, मतलब रोगियों में जो डर की भावना होती है उनमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन रक्षा। जीवन रक्षा इसके अलावा, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे हम अपने तो हमारे प्राथमिक उपचार के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। रोगी को सुरक्षित करना रखना, यानी कि रोगी को हर एक प्रकार की सहायता प्रदान करना ताकि उसे किसी प्रकार के भय उत्पन्न ना हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न है और कहता है कि संक्रामक रोग क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं।
संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग फैलने के कई कारण होते हैं, जैसे कि टीबी से पीड़ित व्यक्ति या फिर पीड़ित व्यक्ति को ब्लड जो होता है दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है, तो उसे भी टीबी होने की संभावनाएं होती है। एचआईवी एड्स वगैरह ये सब भी एक दूसरे में फैल सकते हैं। और एचआईवी एड्स फैलने का कारण क्या होता है, तो जैसे कि एक से अधिक एक या अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाना एचआईवी एड्स का कारण बनता है। और जैसे कि उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, टीबी, मलेरिया, डेंगू, कोरोना आदि ये सभी क्या है, संक्रामक रोग है। कोरोना, आप लोग को पता है कि कोविड-19 एक बहुत वैश्विक महामारी था और इसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर से की गई थी, जो कि पूरे विश्व में तहलका मचा रखा था और कई घर जो थे बेघर हो गए, कई लोगों की जानें चले गए, और जिसके कारण इसका अंतिम समय में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और अभी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका वैक्सीनेशन जो है वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। इसका प्रभाव जो है सो बहुत ही दुष्प्रभाव लोगों पर हो रहा है। बहुत कम समय में लोग में हार्ट अटैक जैसे या तो फिर अन्य प्रकार की जो बीमारियां वो उत्पन्न हो रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि स्वच्छ पेयजल का महत्व लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल जनित रोगों से बचाव करना पहला इसका उद्देश्य होता है। दूसरा है अच्छा पाचन। स्वच्छ जल पीने से क्या होता है, हमारे शरीर को अच्छा पाचन मिलता है और शरीर में बीमारियों को कम किया जा सकता है। तीसरा है शरीर की सफाई। स्वच्छ जल से हमें अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ जीवन, यानी कि स्वच्छ पानी से क्या होता है, स्वच्छ जीवन मिलता है। और स्वच्छ जीवन रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो स्वच्छ जल से क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमें हमारे शरीर को स्वच्छता प्रदान करती है, यानी कि हमारे शरीर में रोग होने की संभावना को कम करती है। तो स्वच्छ जल का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। आज हमारे देश में पानी की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पूरे पृथ्वी का 97% जो पानी है लवणीय जल है, यानी कि खारा जल है, और 3% पानी है जिसमें से यानी कि 2% पानी लगभग जो हमारा अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 1% पानी ही हमारे पीने योग्य है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि पानी की समस्या कितना ज़्यादा है, और इतने कम पानी होने के बावजूद भी लोगों द्वारा अंधाधुंध पानी की बर्बादी की जाती है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाला समय में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में हमारे देश में पानी बोतल के रूप में बिक्री हो रहा है। सोचिए, 20 रुपया एक बोतल पानी, हम लोग उतना से कितना गुना ज़्यादा नहाकर पानी बर्बाद करते हैं। तो पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है और ऐसे सवाल आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।